मैं रो रहा था गाड़ी में कि हमारा लोगों हजारों का संख्या में बैठा हुआ है और हम क्या जवाब देंगे। अगर आज यहाँ सदर साहब नहीं आते तो मैं यहाँ आत्महत्या कर देता। मेरे साथ साजिश हो रहा था, मेरे साथ साजिश हो रहा था, लेकिन इसका जवाब आपको देना है दोस्तों। मैं इसका जवाब देना है। मेरे साथ साजिश हो रहा है दोस्तों, मैं बयान नहीं कर पाता हूं आपको। अगर हमसे कोई गलती हुआ है, अभी भी अगर गुस्सा में है, तो उसके आगे मैं माफी मांगता हूं कि उस 4 टर्म के दौरान जो भी गलती हुआ है आप मुझे माफ करेंगे इंशाल्लाह। एक बार हाथ उठा करके कहिए कि माफ किए। सर आप आए और अपने बात को रखें। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दे जनाब तौसीफ आलम साहब के लिए, जो शेर सीमांचल, शेर टाइगर जनाब तौसीफ आलम साहब जो आपके बीच संबोधित करेंगे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, गद्दारों का राज बदल दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिंदू भाइयों को नमस्कार। हमारे सदर, मजलिस के सदर, MIM के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, हैदराबाद से MLA बिहार के प्रभारी माजिद हुसैन साहब, मजलिस के प्रवक्ता पूर्व विधायक वारिस पठान साहब और जाने माने पदाधिकारीगण जो MIM के पूरे बिहार लेवल पर पदाधिकारीगण आए हैं, मैं उनका लोहागड़ा के धरती पर आप सबों की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। मंच में बैठे फैयाज आलम साहब जो हमारे भाई हैं, तीसरी बार चेयरमैन है आपके बदौलत। मुखिया जमील साहब, मुखिया महफूज साहब, सजाबुद्दीन उप मुखिया, नूर आलम उप मुखिया, फैयाज आलम चेयरमैन उप धानगरा पैक्स चेयरमैन, मेराज साहब मेंबर, अकबर साहब, सलाउद्दीन साहब, मालिक बाबू, मदन बाबू अध्यक्ष दुलाली, अहमद बाबू दुलाली, मंजर भाई डोहर, नदीम, फैसल, सुलेमान साहब, तबरेज साहब, नसर साहब, तैयब साहब, कबीर साहब, हसन साहब, मोहसिन साहब, हैबर आलम साहब जो ठाकुरगंज के प्रमुख भी रहे। आप लोगों ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार आप लोगों ने वोट देकर के जिताने का काम किया। आप लोगों ने पहली बार जब मुझे जिताया था किसी पार्टी का झंडा नहीं देखा था, सिर्फ मेरा नाम पर आप लोगों ने निर्दलीय जिताने का काम किया। आप लोगों ने उस औकात तक मुझे पहुंचाया जो कांग्रेस ने मजबूरन बुला करके टिकट देने का काम किया। दूसरी बार हम तो पहली बार जब नॉमिनेशन किए थे तो कोर्ट से हमको जेल जाना पड़ा था। आप अगर हमको नहीं जिताते तो शायद आज तक जेल से छूट नहीं पाते हम। अगर आप लोगों का जिंदगी भर गुलामी करूं तो कम होगा। मेरे लिए हार और जीत मायने नहीं रखता है। 5 बजे का समय देकर के आपने 7 बजे तक रुका। मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं। मुझे रोना आ रहा था जब हमारा सदर साहब का लेट हो रहा था। मैं रो रहा था गाड़ी में कि हमारा लोगों हजारों का संख्या में बैठा हुआ है और हम क्या जवाब देंगे। अगर आज यहाँ सदर साहब नहीं आते तो मैं यहाँ आत्महत्या कर देता। मेरे साथ साजिश हो रहा था, मेरे साथ साजिश हो रहा था, लेकिन इसका जवाब आपको देना है दोस्तों। मैं इसका जवाब देना है। मेरे साथ साजिश हो रहा है दोस्तों। मैं बयान नहीं कर पाता हूं आपको, लेकिन सदर साहब ने हमको जुबान दिया कि मैं आपका प्रोग्राम को अटेंड करूंगा और उनमें उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। किस तरह से शुक्रिया अदा करूं कम है, क्योंकि
5 बजे का समय दिया गया था, दिन का प्रोग्राम दिया था, हम तो लाइट का भी इंतजाम नहीं किए थे, इसका दूना आदमी घर भी चले गए। लेकिन मैं इतना कहने के लिए आया हूं आपके सामने में, हमने 3 बार कांग्रेस से लड़ा, आपने 1 बार निर्दलीय जिताने का काम किया, हमने एमआईएम क्यों ज्वाइन किया? ये सवाल बनता है, ये सवाल बनता है, हमने एमआईएम क्यों ज्वाइन किया? मैं आपके सामने में आज बात रखना चाहता हूं। हमने जब देखा कि कांग्रेस में रहते रहते एनआरसी पास हो गया, 3 तलाक का मामला पास हो गया, धारा 370 खत्म कर दिया गया, उसके बाद देख रहे थे हम, हमारे सदर असदुद्दीन साहब को जिस दिन वक्फ संशोधन बिल पारित हो रहा था, हम उस समय कांग्रेस में थे, देख रहे थे जिस पार्टी में हम हैं उस पार्टी का नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाउस से आउट था। हमने देखा कि एक हमारा समुदाय के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है और आज हमारा नेता हाउस से गायब है। हमने देखा अकेले असदुद्दीन ओवैसी साहब फाड़ने का काम किया, बिल फाड़ करके आंख से आंख मिला करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह का काम करने का काम किया, अकेले था। हमने लाइव देख रहा था, अकेले लड़ रहा था। हमने कहा कि नहीं यार, एमएलए और एमपी बाद में हैं, पहले हम मोमीन हैं। मेरा मोमीन के लिए, मेरा इस्लाम के लिए आज मेरा भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब हाउस में लड़ रहा है। मैं कांग्रेस से आहत हो गया और हमने कहा कि नहीं, हमारा ईमान का लड़ाई लड़ रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब, उसका दामन थामना चाहिए। और हमने हैदराबाद फोन किया और हैदराबाद में हमको लब्बैक कहा, उसके बाद हमने एमआईएम ज्वाइन किया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि तौसीफ आलम जाहिल है। मैं उसको जवाब देना चाहता हूं, अरे मैं तो मैट्रिक पास हूं, इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो तो जाहिल है, और जो लालू जी का बेटा तेजस्वी 9th फेल है। अरे तुम जो जिस पार्टी में हो, तुम्हारा नेता 9th फेल है। अरे मैं तो उस नेता का स्तर में हूं जिन्होंने एक बैरिस्टर जब इस देश का था जिसका नाम महात्मा गांधी था, दूसरा बैरिस्टर था जिन्होंने क्या नाम है, अंबेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान को बनाया, तीसरा बैरिस्टर जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मैं उस नेता के साथ हूं, गर्व से कहता हूं कि मैं एमआईएम के साथ हूं, जो मेरा नेता बैरिस्टर है। तुम्हारा नेता तो 9th फेल है। आज तुम क्या कहते हो कि हम ये एमआईएम बी टीम है? अरे बी टीम कौन है? तेजस्वी पूर्णिया में अपने भाषण में कहता था, चाहे तो इंडिया को वोट दो वरना एनडीए को वोट दो। तो बी टीम कौन हुआ? जवाब दीजिए आप लोग। तेजस्वी यादव अपने भाषण में कहा था कि इंडिया को वोट दो वरना नहीं तो एनडीए को वोट दो, यानी पप्पू यादव को वोट मत दो। बी टीम कौन हुआ? अरे हमारा नेता तो खुला दिल का है, जिन्होंने 4 एमएलए को खरीदने का काम किया, हमारा पार्टी को तोड़ने का काम किया। फिर भी हमारा असद साहब ओवैसी साहब ने अख्तरुल ईमान साहब को कहा कि जाइए आप बात कीजिए तेजस्वी यादव से। लिखित लेटर दिया, 3 लेटर दिया कि हम लोग गठबंधन करने के लिए तैयार हैं बीजेपी को हराने के लिए। और उन्होंने क्या कहता है, और यहां तक कहा दिया हमारा सदर साहब, बिहार के जो सदर है अख्तरुल ईमान साहब, कि 6 सीट दे दो, हम तुम्हारे साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोगों को गठबंधन में शरीक नहीं करना चाहता है।
कहावत में है, गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज, हमारा सुरजापुरी भाषा में है। हमारा कहने का मतलब है कि मुसलमानों का वोट चाहिए। तेजस्वी यादव को मुसलमान का नेता के साथ गठबंधन नहीं करेगा। तो मैं आपको कह देना चाहता हूं, यादव बिरादरी 14% है, मुसलमान बिहार में 18% है। अगर हम किसी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो हम बन भी सकते हैं। हम जिस दिन अपने आप को संभाल लेंगे, अपना वोट सिर्फ अपने को देंगे, पार्टी भी मेरा होगा, नेता भी मेरा होगा, मुख्यमंत्री भी मेरा होगा। याद रखना तेजस्वी, बगैर एमआईएम का तुम बिहार में सत्ता नहीं ला सकते हो, तुम सरकार नहीं बना सकते हो। तेजस्वी कान खोल करके सुन लो, जब तक एमआईएम का साथ नहीं लोगे तब तक सरकार तुम्हारा नहीं बनेगा। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूं, और भी बीजेपी का सरकार तो बनने नहीं दूंगा। इसके लिए जो करना हो करेंगे हम लोग, लेकिन तेजस्वी यादव को जरूर अपने चौखट में ना करवाएंगे। अगर गठबंधन नहीं किया तो हम लोग चाहे 10 सीट जीते, चाहे 20 सीट जीते, हम लोग अपने चौखट में नाक रगड़वाएंगे, उसके बाद उसको समर्थन देंगे। ये कान खोल करके सुन लो। आपने 2010 में लालू का टिकट पर लड़ा था, 5000 वोट लाया था आपका एमएलए। हम जानते हैं कि 2020 में जो आप लोगों ने वोट दिया, किसी नाम को नहीं दिया। आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब को दिया, आपने मजलिस को दिया, आपने पतंग छाप को वोट दे करके 85,000 वोट देने का काम किया। और आपका एमएलए 6 करोड़ में जाकर के अपने आप को बेचने का काम किया। 6 करोड़ में आपका एमएलए बिका, 6 करोड़ में रेट लगाया। क्या पता आप महागठबंधन के नाम पर उसको जिता दोगे, कल बीजेपी वाला 12 करोड़ रुपया देगा और वहां भी जाने का काम किया, उसको जरूर जवाब दीजिएगा। नहीं तो आने वाला समय जरूर जवाब दीजिएगा। वो कहता है कि हम पार्टी बदली इसलिए किए हैं कि मेरा काम नहीं होता है था, इसलिए हम पार्टी बदली किए हैं। अरे भाई, आपके सामने में अख्तर उल ईमान साहब हैं, 700 करोड़ 800 करोड़ का अपने विधानसभा में काम कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब का डर से, नीतीश कुमार असदुद्दीन ओवैसी साहब के डर से हमारा अख्तर साहब को 800 करोड़ का काम दिया है। जिसको लूर नहीं है काम करने का, उसको एमएलए का एमपी बना दीजिए, उसको दाल गलने वाला नहीं है। तौसीफ आलम था, 15 साल में कोई भी घटना होता था, चाहे वो सांप काट के हो, चाहे वो पानी में डूब के हो, चाहे वो एक्सीडेंट करके मर जाता था, हमने वहां जाकर के मैटर सॉल्व करने का काम करते थे। कभी कोई पुलिस केस होने नहीं दिए, आप लोगों के सामने मालूम है। लेकिन इस 15 साल के बाद जब 5 साल आया तो आज का डेट में तो कब्रिस्तान से भी लाश उठाया जाता है। आज आप निवासी बनाने के लिए जा रहे हैं, अंचल अमीन आपका निवासी नहीं बनाता है, क्योंकि आपका एमएलए कमजोर है। आपका एमएलए थाना प्रभारी को सर बोलता है, आपका एमएलए अंचल पदाधिकारी को सर बोलता है, आपका एमएलए बीडीओ को सर बोलता है। इसीलिए जो चमचागिरी अफसर का करेगा, वो एमएलए कभी भी जनता का भला नहीं कर सकता है। मेरे वक्त में जनता मालिक था और पदाधिकारी नौकर था, लेकिन आज का डेट में पदाधिकारी मालिक बन गया है और पब्लिक को नौकर बना दिया है। जबकि लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, पदाधिकारी नौकर होता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर 5वीं बार दोबारा आपने मौका दिया तो इंशाअल्लाह फिर आपको मालिक बनाऊंगा और भ्रष्ट पदाधिकारी को नौकर बनाऊंगा। यही कहा करके मैं रुखसत होता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एक बात आखिरी में कहूंगा कि 4 टर्म के दौरान अगर हमसे कोई गलती हुआ है, अभी भी अगर गुस्सा में है, तो उसके आगे मैं माफी मांगता हूं कि उस 4 टर्म के दौरान जो भी गलती हुआ है आप मुझे माफ करेंगे इंशाअल्लाह। एक बार हाथ उठा करके कहिए कि माफ किए कि नहीं। इंशाअल्लाह उम्मीद है आप माफ किए। यही कहा करके मैं रुखसत होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिंदू भाई को नमस्कार। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोता है, बड़े मुश्किल से होता है।